बीटेक मैकेनिकल है मेरी एजुकेशन। मैं टिश्यू कल्चर तकनीक से आलू उत्पादन कर रहा हूँ। आलू तो हम जैसे प्लांट लाते हैं सीपीआरआई शिमला से, मदर प्लांट लाते हैं, उसको हम लैब में मल्टीप्लाई करते हैं उसका टिश्यू लेके। के बाद में नया बीज कैसे बनता है, पूरी टेक्निक लेने के बाद में, और उस पे हमने काम चालू किया। तो यहाँ ज़िले पे अधिकारियों का सहयोग मिला और उससे बोला, और थोड़ा बेटे का सहारा लेके हमने उच्च गुणवत्ता युक्त आलू बीज उत्पादन करना आरंभ कर दिया है। इसमें लगभग फरवरी से लेके अक्टूबर तक हम 1-2 लाख प्लांट तैयार कर लेते हैं। तो हम वो अपना नेट हाउस में लगाने के बाद उससे फिर जो सीड बनता है जनरेशन में। विदेशों की तर्ज पर इटावा जनपद में विदेशी खेती जो है वो की जा रही है। हम आपको दिखाते हैं और उन किसान से मिलवाते भी हैं जो बीटेक करने के बाद इस तरह की खेती कर रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाएंगे। उससे पहले हम आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर फार्म हाउस के अंदर जो कहें तो आलू की जो फसल है उसको उगाया जाता है और काफ़ी संख्या में जो आलू हैं वो यहाँ पर उगते हैं। उसके बाद में जो सब्जी मंडी है वहाँ तक पहुँचते हैं। तो कहें तो ये एक विदेशी तर्ज पर इस फसल को यहाँ इटावा जनपद में उगाया जा रहा है और यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से कितनी दूरी तक कितनी एकड़ ज़मीन में जो है वो फार्म हाउस जो बनाया गया है और इसको पूरी तरीके से इस तरीके से जालीनुमा जो चादर है उससे ढक दिया गया है और उसके अंदर जो है फसल को उगाया जाता है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए देखने वाली बात है, इसके अंदर सिर्फ हवा ही हवा जाती है, बाकी का कोई भी मिट्टी का कण कोई भी कीड़े मकोड़े अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। आपको अब सुनवाते हैं यहाँ के जो पढ़े लिखे युवा किसान हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से इस फसल को उगाया है और कहाँ से इस तकनीकी को अपनाया है इटावा जनपद में। शुभ नाम है आपका? शिवम। शिवम जी, क्या एजुकेशन रही है और आप क्या आपने नया काम किया है? बीटेक मैकेनिकल है मेरी एजुकेशन। मैं टिश्यू कल्चर तकनीक से आलू उत्पादन कर रहा हूँ। कैसे आपके मन में ये विचार आया कि ये खेती की जाए? नहीं, खेती तो पहले से ही कर रहे थे, नॉर्मली आलू उगाते थे, मंडी में सेल कर देते थे। सोचा कुछ डिफरेंट कुछ किया जाए अलग। तो आलू मंडी की जगह हमने बीज का स्टार्ट किया। किसानों को यहाँ बीज भी नहीं मिल रहा था क्वालिटी वाइज। तो सोचा कि टिश्यू कल्चर तकनीक से बीज उत्पादन किया और जो कि यूपी के किसान हैं जिनको बीज की प्रॉब्लम होती है, क्वालिटी वाइज नहीं मिलता है और पैदावार उनको नहीं मिलती, सोचा कि बीज बनाने का स्टार्ट किया जाए। कैसे आप बनाते हैं, क्या तैयारी है कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी और क्या क्या आपको इस्तेमाल करना नहीं, पड़ा? आलू तो हम जैसे प्लांट लाते हैं सीपीआरआई शिमला से, मदर प्लांट लाते हैं, उसको हम लैब में मल्टीप्लाई करते हैं उसका टिश्यू लेके। फरवरी में ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। फरवरी से लेके अक्टूबर तक हम मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद हम इसको हार्डनिंग करते हैं। हार्डनिंग के बाद इसमें सेड नेट हाउस में इसको लगाते हैं। फिर इससे जो आलू निकलता है ट्यूबर, इसको हम G0 जनरेशन बोलते हैं। वो हम कुछ किसानों को भी सेल करते हैं और कुछ अपने पास भी रखते हैं। फिर उससे निकलता है जनरेशन 1, जनरेशन 2, उसी टाइप से। ये आलू आलू विदेशी आलू के नाम से जाना जा रहा है? नहीं, विदेशी आलू के नाम से नहीं, ये सीपीआरआई की वैरायटी हैं सभी। उनको हम लैब में तैयार करते हैं और जैसे कोई नई वैरायटी आती है तो टाइम लग जाता है वैरायटी को आने में, 3-4 साल लग जाते हैं। तो इस तकनीक से हम जल्दी से जल्दी मतलब और कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा बीज तैयार कर सकते हैं। लगभग कितना समय लगता है? इसमें लगभग फरवरी से लेके अक्टूबर तक हम 1-2 लाख प्लांट तैयार कर लेते हैं। तो हम वो अपना नेट हाउस में लगाने के बाद उससे फिर जो सीड बनता है जनरेशन में। कितने प्लांट तैयार किए आपने? 1.5 लाख प्लांट तैयार किए थे। वो तो डिमांड के ऊपर, जैसी डिमांड आती है उस हिसाब से अपना। क्या डिमांड लगती है, क्या रेट जाता है आप लोगों का? नहीं, ये ट्यूबर जो सेल होता है, जो कंद निकलता है आलू का, वो 4 रुपये पीस, 5 रुपये 6 तक ये सेल होता है। कहाँ से कहाँ? पंजाब, हरियाणा में और कुछ यूपी में भी हो जाता है। यूपी में वैसे आता है जनरेशन 1, जनरेशन 2 का जाता है, लेकिन जो पंजाब हरियाणा में वहाँ ट्यूबर जाता है। कंट्री से बाहर भी जाता है? कंट्री से बाहर तो वही कुछ वैरायटी है वो दे रहे हैं। बांग्लादेश से कंट्री से बाहर जाती है? नहीं, जो मजबूत वैरायटी है फ्राइयोम में, अभी तो फ्राइयोम ही तक। तैयार किया आपने? हाँ हाँ। क्या क्या जरूरत पड़ती है इसको? नहीं, ज़रूरत तो नॉर्मली जैसे आलू करते हैं वैसे ही, बस उसका ड्राई मैटर का अंतर है। जैसे कोई हाइब्रिड है वो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि रास्ते में सड़ जाएगा। तो मजबूत आलू होगा तभी तो हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो फ्राइयों में एक ये विशेषता है कि वो लंबे टाइम तक चल सकता है। जैसे हम ट्रेन में अगर 4-5 दिन 6 दिन तक रख दें, लोड करके कहीं भेज दें, तो वो आराम से चला जाएगा। बाकी आलू में क्या है, सड़ सकता है, हाइब्रिड कच्चा होता है, इस वजह से। मेरा नाम रामकरण तिवारी है। पहले मैं परंपरागत खेती करता था, गेहूँ और धान की। उसके बाद मैं सब्जी की तरफ जान गया। तो
उसमें जो है आलू चूँकि अपने ज़िले में बहुतायत में होता है और आलू की खेती शुरू की आलू की खेती करने के बाद में फिर हमें बीज की समस्या आई, तो हमें तो एक जो है आलू अनुसंधान संस्थान कृषि विभाग की तरफ से वहाँ भेजा गया, तो ट्रेनिंग हुई वहाँ। ट्रेनिंग के बाद में नया बीज कैसे बनता है पूरी टेक्निक लेने के बाद में, और उस पे हमने काम चालू किया। तो यहाँ ज़िले पे अधिकारियों का सहयोग मिला और उससे बोला, और थोड़ा बेटे का सहारा लेके हमने उच्च गुणवत्ता युक्त आलू बीज उत्पादन करना आरंभ कर दिया है, और आज उसके जो है अच्छे परिणाम आ रहे हैं। हमारे साथ साथ यहाँ पे काफ़ी लोग किसानों को फ़ायदा मिल रहा है, नया बीज ले जाते हैं और उनको जो है अच्छी पैदावार प्राप्त हो रही है। पुराने आलू की अपेक्षा जो नया आलू आप दे रहे हैं उसमें और उसमें कितना फ़र्क पड़ रहा है? ये ऊतक संवर्धन विधि से लगभग जो है 25% से लेके 30%, 40-45% ज़्यादा उत्पादन इस टेक्निक से लिया जा सकता है। और इस बीज की ये रहती है कि हाई टेक्निक का होता है, उच्च उत्पादन क्षमता ये अपने आप में रखता है।